जिस दिन वो पोल खुलेगा ना तो वो सरकार हिल सकती है एकदम, लेकिन हम वो नहीं कहना चाहते क्योंकि हमको पता है, क्या पता वो हमको समझाने के लिए वो बातें बोले हों, क्या पता क्या हो सकता है उसमें हम नहीं बता सकते, लेकिन वो शब्द, वो कड़वी शब्द जो होते हैं वो शब्द नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन यूज हुआ है हमारे ऊपर। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। जौनपुर का वो दूल्हा हत्याकांड जो पूरे देश में सनसनी बना, जिसमें एक दूल्हे को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, दूल्हे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन उसके बाद उस पर सवाल खड़े हुए इस बात को लेकर कि आखिर जिन्होंने दूल्हे को मारा है वो आज भी घूम क्यों रहे हैं। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर दूल्हे को मारने वाले लोगों के साथ भी जातिगत भेदभाव क्यों किया गया। सवाल खड़े हुए, ये कहा गया कि आखिर जो अपराधी हैं, अपराधियों की भी जाति क्यों देखी जा रही है। और कारण था ओम प्रकाश राजभर का एक बयान देना, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को, एक अपराधी को पूरा दोषी ठहरा दिया, लेकिन उसके साथ में जो मुख्य आरोपी थे उनके विषय में उन्होंने कोई बात नहीं की। और नाम होता है प्रदीप बिंद और भोले राजभर। ओम प्रकाश राजभर पर आरोप ये लगे कि ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जाति के व्यक्ति को बचाने की कोशिश की और साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी बचाने की कोशिश की जो उसका मुख्य आरोपी था। जी हाँ, बताया जा रहा था कि प्रदीप बिंद इसका मुख्य आरोपी था, लेकिन प्रदीप बिंद को यहाँ पर आरोपी नहीं दिखाया गया। भोले राजभर भी आरोपी था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का वो जाति सजातीय था, इसलिए भोले राजभर की बात विशेष रूप से नहीं की गई। लेकिन वहीं पर एक तीसरा व्यक्ति जिसको ओम प्रकाश राजभर के द्वारा दोषी ठहराया गया और उसके बाद मुठभेड़ में बताया जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो आखिर पूरा मामला क्या है और इन पूरा मामला क्या नया रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इन दोनों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये आरोप निराधार हैं या इन आरोपों में कोई सच्चाई भी है। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जातीयता की वजह से एक लड़के को मुठभेड़ मार दिया गया, जबकि वो मुख्य आरोपी नहीं था, जबकि वहीं पर जो मुख्य आरोपी थे वो आज भी घूम रहे हैं। तो क्या ये चीजें शासन प्रशासन पर सवाल खड़े करती हैं और क्या ये चीजें कहीं ना कहीं एक कलंक का काम कर रही हैं कि जिस तरह से सरकार अपने आप को पाक और साफ दिखाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये चीजें कहीं ना कहीं सरकार की छवि को भी धूमिल कर रही हैं। तो ये बात करते हैं हमारे साथ मौजूद तिवारी जी से। तिवारी जी, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं और जिस तरह से शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, साथ ही साथ सरकार पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि राजभर जो कि मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने अपने सजाती को बचाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ जिसका मुठभेड़ में जिसकी मौत होती है उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है, ये कहा जा रहा है। इसमें सोशल मीडिया पर खबरें चल भी रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले जो है बहुत बहुत नमस्कार हमारे जितने दर्शक हैं, भाई बहन जो है। पांडे जी, देखिए ऐसा है कि इसके पहले जो है शुरुआत करिए जौनपुर की जो है अनुराग यादव हत्याकांड से। अनुराग यादव हत्याकांड जो है पूरे देश विदेश में सनसनी मचा दिया था, तलवार से उसका गला काट दिया गया था। लेकिन उसमें भी हत्यारों को जो है कुछ भी नहीं हुआ, वह जेल गए और सरेंडर किए, अपने आप जो है वह बाहर चले, क्योंकि उसमें भी एक जो है कहा जा रहा है कि मंत्री का हाथ था, स्थानीय मंत्री का। चलिए, वो तो मामला धीरे धीरे करके ठंडे बस्ते में इसलिए हो गया कि वह जो है अनुराग यादव का पिता जो लालता यादव था वह कमजोर था। हत्यारा परिवार अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव वह कमजोर थे और हत्यारा परिवार जो लालता यादव था वह मजबूत था। चलिए, उसको जो है छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है यह मामला जो है जौनपुर दूल्हा हत्याकांड, पांडे जी 1 मई को जो है यह हत्या हुई थी और आज 7 जून है, 7-8 जून, यानी धीरे धीरे करके 38 से 40 दिन जो है इसको हो गए। लेकिन उसमें जो है पहले तो 25,000 इनाम रखा गया, उसके बाद 50,000, अब जो है इस समय 1-1 लाख के इनामी है। लेकिन अचानक जो है राजभर जौनपुर पहुंचते हैं और वह सीधे जो है तीसरे आरोपी को, यानी मुख्य आरोपी जो जैसा आपने बताया कि प्रदीप बिंद, फिर आपने बताया कि भोले राजभर और तीसरा रवि जो यादव है, तो रवि यादव को जो है उन्होंने मुख्य आरोपी बता दिया और उसका जो है इनकाउंटर हो गया। सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो है यहाँ जातिगत देख करके, जैसा कि आरोप भी लगा रहे हैं, रवि यादव के घर वाले लगा रहे हैं, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव लगा रहे हैं कि जाति देख करके यहाँ इनकाउंटर किया गया। तो जातिगत
आपको याद होगा कि एक इनकाउंटर गाजीपुर में भी हुआ है, वहां भी यही हुआ कि जाति देख करके इनकाउंटर हो रहा है। यहाँ भी सवाल, यानी कहने का तात्पर्य जो है रवि यादव मारे गए। अब कुल मिलाए के रवि यादव के बाद जो है ये प्रदीप बिंद और उसके बाद भोले राजभर, ये दोनों फरार हैं। अभी तक इनका कोई पता होता नहीं है। लेकिन अब भोले राजभर, उनके जो वकील हैं वह कह रहे हैं कि सौम्या जो उनकी बहन है दूल्हा आजाद की, कह रहे हैं वो अभी नाबालिग है, वो कुछ जानती नहीं, फालतू चिल्ला रही इस तरीके से। सौम्या ने जो है वह डीजीपी से मुलाकात की, डीएम से की, एसपी से की, जितने भी सांसद विधायक हैं सबसे मुलाकात की, सबने आश्वासन दिया। सौम्या का कहना है कि हम अमित शाह के पास जाएंगे, नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने उसको ये कहा कि अगर तुम इतनी मीडियाबाजी नहीं की होती तो अब तक कार्यवाही हो गई होती। उसने ये सीधे सीधे कहा। लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे जो है वो देश के सीएम हैं, वो गुस्से में रहे होंगे, वो कह दिए होंगे। पांडे जी, यहाँ तो चिल्लाने से और धरना प्रदर्शन करने से कुछ मिल नहीं रहा है, और हम चुपचाप हो जाएंगे तो जौनपुर अनुरागी यादव की तरह ये भी मामला जो है ठंडे बस्ते में हो जाएगा। और प्रशासन जो है यही चाह रहा है कि इस मामले को भी धीरे धीरे करके ठंडे बस्ते में डाल दें। इसीलिए जो है दबाव बना रहे हैं, चारों तरफ बना रहे हैं कि जो है धीरे धीरे ये मामला जो है, लेकिन वह लड़की जो है वह जो है मामले को जो है ठंडा होने नहीं दे रही है। मामला बस यही हो रहा है। तो लड़की लगातार आवाज उठा रही है, वो आवाज उठा रही है अपने भाई की हत्या के खिलाफ, वो आवाज उठा रही है भाई के हत्यारों के खिलाफ, और कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि आप कितना भी हमें दबाने की कोशिश करें, चुप कराने की कोशिश करें, लेकिन हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी हैं, हम इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले को लेकर इनका क्या कहना है, ये किस एंगल से इस मामले को देखते हैं। जिस तरह से ये मामला हुआ है, जिस तरह से एक दूल्हे की हत्या हुई है जबकि वो बारात लेकर जा रहा था, तो ये हत्या होना और उसके बाद अभी तक मामले में कोई भी बहुत ज़्यादा ठोस चीज़ सामने नहीं आई है, सिवाय एक उस हत्याकांड, एक उस मुठभेड़ के, जिसमें कि रवि यादव की मौत हो जाती है। तो इस पर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है? देखिए पांडे जी, मेरा क्या, आज पब्लिक जो कर रही, जो दूल्हे की बहन है सौम्या, वो यहाँ छोटे मोटे अधिकारी से लेकर के और प्रदेश के मुखिया तक, डीजीपी तक, सबके पास गुहार लगा चुकी है जी। लेकिन अभी तक केवल रवि यादव के एनकाउंटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही। ऐसे ही मैटर में ढेर सारे मैटर ऐसे हैं कि जहाँ बुलडोजर चल चुका होता या चल जाता है, लेकिन यहाँ पर न तो भोले राजभर के खिलाफ अभी तक केवल इनाम घोषित हुआ, और प्रदीप बिंद के खिलाफ भी ऐसा कोई भी कदम नहीं गवर्नमेंट ने उठाया कि जिससे वो सरेंडर करें। हालांकि पुलिस लगी है, खोज चल रही है, जांच पुलिस उनके पीछे पड़ी है, गवर्नमेंट ने या पुलिस विभाग ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जहाँ पर योगी के प्रशासन में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्या वास्तव में इनके खिलाफ भी ऐसा कोई कदम उठाया जा सकता था, बुलडोजर चलाया जा सकता था भय या दबाव बनाने के लिए? यहाँ प्रश्न ये उठता है, क्योंकि ढेर सारे मैटर में देखा गया है कि जहाँ आरोपी फरार होते हैं उनके खिलाफ कहीं न कहीं बुलडोजर की कार्रवाई अब तक हो चुकी होती है जी। लेकिन यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और प्रश्न तब तो और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं कि जब जाके ओम प्रकाश राजभर जो कि प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो खुलेआम कहते हैं कि आरोप रवि यादव पर लगा देते हैं, इनकाउंटर हो जाता है, और उनका जो सजाती है भोले राजभर है उसके खिलाफ केवल पुलिस जो है इनाम घोषित करती है, बाकी अभी तक उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती। तो ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि क्या भोले राजभर का भाई जो सोले राजभर है वो जिला पंचायत सदस्य है और ओम प्रकाश राजभर पार्टी का जो है वो सदस्य भी है, तो उसका कहीं न कहीं इसमें हस्तक्षेप है। इसमें जो प्रश्न सत्ता के लिए भी बनता है और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन अब इन लोगों के खिलाफ कोई बुलडोजर की कार्रवाई कर सकती थी जो नहीं की। यहाँ ढेर सारे मुद्दे ऐसे उठ रहे हैं जो इस तरफ इंगित करते हैं कि कहीं न कहीं जो है सत्ता पक्ष का या ढीला ढाला रवैया उनके प्रति है, या फिर कहीं हो सकता है पुलिस जो है किसी दबाव में काम कर रही है। क्योंकि आप देखिए सौम्या राजभर अभी इसके पहले जो है वो मुख्यमंत्री के पास जाती है, मुख्यमंत्री हालांकि उसको एक बार समझाते, वो डांटना मतलब एक तरह का समझाने को कि मीडियाबाजी इस तरह की जो है कहीं कई कामों को जो है वो रोक देती है। तो हो सकता है योगी जी के कहने का आशय हो कि हो सकता है कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन मीडियाबाजी के नाते कुछ रुक गए कदम, तो ये भी आशय निकाला जा सकता है। लेकिन अभी जो मुख्य जो मुद्दा है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कब तक होगी, क्या वो पकड़ में आएंगे, क्या उनके खिलाफ भी इनकाउंटर होगा, क्या गवर्नमेंट या पुलिस जो है उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई करेगी, ये भी प्रश्न है
जो आने वाले समय में पुलिस द्वारा जवाब दिए जाएंगे या पुलिस के कार्यों द्वारा जवाब देना बाकी है। तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या जो अभी अपराधी घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, या ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी? क्या सारी चीजें राजनीतिक दबाव में हो रही हैं? ये भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अपराधी अभी भी फरार हैं, पकड़े नहीं गए हैं, और उसके बावजूद उन पर कोई कार्यवाही अभी तक विशेष रूप से देखी नहीं जा रही है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। तो इस पर आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका इस विषय पर क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।